हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है इसमें। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है टर्म, वो है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, देन कांस्टेंट, देन हमारा होगा एक्सप्रेशन, देन टर्म, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स, वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसमें हमेशा ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, वो कभी भी कांस्टेंट ना हो, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और मैथमेटिक्स के फॉर्म में बोले तो वेरिएबल्स क्या, तो x, y, z, etc। ठीक है, वेरिएबल्स को हमेशा हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो x की वैल्यू हमेशा ही चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू चेंज होगी, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं हो सकते। अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसमें कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स के टर्म में देखिए अगर हम, तो 3, 2, 4 etc। मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को हमेशा हम नंबर से डिनोट करते हैं। अब आता है एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन, तो अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ये इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसके पीछे इक्वल टू 0 कर दूं तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम इस यहां से प्लस का साइन हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर 2x3। तो ये जो है वो क्या है, ये टर्म है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्म्स। टर्म्स भी हमारा तीन चीजों से मिलके बना है। टर्म्स जो है वो तीन चीजों से मिलके बना है। एक है वेरिएबल्स, दूसरा है कांस्टेंट, और तीसरा है वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल्स का। ये किसका है, ये किसका है, कांस्टेंट का। और ये किसका है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का। समझ गए। अब पढ़ते हैं व्हाट इज फैक्टर। अगर हमसे कहा जाए कि 3xyz, बताओ इसमें कितने फैक्टर हैं, तो ये किन किन चीजों से मिलके बना है। एक तो 3 से मिलके बना है, फिर x से बना है, फिर y से बना है, फिर z से बना है। मतलब कितनी चीजें हुए, चार चीजें। मतलब इसमें कितने फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर। एक और एग्जांपल ले, 2xy। अब बोले कि ये किन किन चीजों से मिलके बना है, कितने फैक्टर्स हैं इसके, तो एक तो 2 से, फिर x से, और फिर y से, मतलब तीन फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट। 3x² + 2z। अगर हमसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो भी x² के आगे जो नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है 3। बोले z का तो 2। ठीक है, x + 2 + 3। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे तो x के आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अब हम पढ़ते हैं लाइक और अनलाइक टर्म पे। सो व्हाट इज लाइक टर्म, सबसे पहले हम लाइक टर्म पढ़ेंगे। तो 4x, 3x -2x, 5x, यहाँ पे ये क्या है, ये सब लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम है, हमें साइन से कोई मतलब नहीं हो, प्लस हो या माइनस, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
अगर वेरिएबल सेम है तो मतलब वो लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म अगर हम पढ़े तो अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा जैसे उसका अपोजिट 4x, 5y, 3z, 2c, ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन के बाद हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके गाइस, तो हम पढ़ते हैं अब क्या, और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आर कलेक्शंस ऑफ टर्म्स, क्योंकि टर्म्स से ही मिलके एक्सप्रेशन बना है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है गाइस। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, चौथा है पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हम एक एक करके समझते हैं जल्दी जल्दी। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। एग्जाम्पल ले, x, y, z सब मोनोमियल है। 3x, 4y, 5z ये भी मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, जिसमें टू टर्म्स हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो जिसमें टू टर्म्स हो, जैसे इसमें हो गया 2x प्लस 3, 5y प्लस 2, ये सब क्या हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल अगर बोला जाए तो थ्री टर्म्स। एग्जाम्पल ले, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, 5y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, तो इसमें एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितना भी आप नंबर्स ले लो, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वो सब पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ये जो बाइनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हमने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ने हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम सीखेंगे एडिशन। सो एडिशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला एडिशन हम लेंगे, ऐड करना है हमें 7x को, -3x को, 5x को, -x को और -2x को। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सारा ही लाइक टर्म है ना। तो लाइक टर्म के नीचे हम हमेशा लाइक टर्म लिखेंगे। अभी आप और बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहीं पे बोल रही हूँ कि लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एडिशन होता है, बोर्ड मास हमने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हमारा मतलब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्शन से पहले हमारा एडिशन होता है। तो जो भी प्लस वाला है उसको हम पहले ऐड कर देंगे, तो +7 और +5 यानी 12, ठीक है। और -3 और -1 -4 और माइनस यानी 3, 5 और 6, माइनस का 6 है। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस होके 6 आया, लेकिन साइन किसका होगा? प्लस होगा, क्योंकि +12 बड़ा है -6 से। तो आंसर हमारा क्या हो गया? प्लस का 6x। इसका आंसर क्या हुआ? प्लस का 6x हमारा आंसर हो गया। अब हम और लेते हैं, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है गाइस। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, जैसे 3a -4b को प्लस है +4c, देन 2a +3b -8c
a माइनस 6b प्लस c। ठीक है, इसे हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए कैसे ऐड करते हैं, बहुत इजीली ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। इसको ऐड करना है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 3b माइनस 8c, a माइनस 6b प्लस c। अगर हम इसे ऐड करें तो सबसे पहले हम सब्सट्रैक्शन से पहले एडिशन करते हैं, तो इसलिए ऐड करेंगे। इस वाले रो को अगर हम, इस वाले कॉलम को अगर हम देखें तो 5c है प्लस का और माइनस का 8c है। तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3c। और साइन किसका होगा, माइनस 8c बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लग जाएगा, यानी माइनस 3c। इस वाले कॉलम को अगर हम देखें सेकंड वाले को, तो प्लस का कितना है, माइनस का अगर हम देखें तो माइनस का 10b और प्लस का 3b। तो अगर हम करें साइन देखो किसका बड़ा है, माइनस 10 का, तो माइनस का साइन माइनस जो है वो बड़ा है इसलिए हम माइनस लगा दिए। और 7b, माइनस 7b। ठीक है, यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब प्लस है, तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 5 6 6 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और अगर हम देखें इससे भी बड़ा क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो वो भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आराम आराम से समझाने वाली हूँ मैं। तो अगर हम लें, जैसे हम लेते हैं 6 से x, ठीक है, माइनस 2by प्लस 3cz, देन 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। इस सब को क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। सबसे पहले क्या होता है रूल, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, हमने ये लिख दिया। अब हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 6by, साइन क्या है इसका प्लस, माइनस 11ax माइनस 11ax माइनस cz 10cz प्लस का 10cz माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 3by। ठीक है, समझे, इसलिए मैं बोल रही थी कि हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखें। अब हम इस कॉलम को देखेंगे, तो इस कॉलम में देखो प्लस वाले कितने हैं, प्लस का 13cz और माइनस का 1cz, तो प्लस का 12cz, ये हो गया हमारा इसका आंसर। यहाँ पे देखो, तो देखो प्लस का 6by और माइनस का 5by, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1by यानी प्लस by, या तो आप 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखें तो माइनस का देखो, माइनस का कितना है 13ax, है ना, 11 12 13, और माइनस प्लस का कितना है 6ax, तो 13 में से 6 को अगर हम काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7, और 13 बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस ax, यानी माइनस 7ax। ये क्या है हमारा इसका आंसर। सो अब मैं ये समझ सकती हूँ, या अब मैं ये सोच सकती हूँ कि अब आप लोग माइनस एडिशन करना तो सीख ही गए होंगे। तो अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन अब में अगर आप अटकते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन, ओके,
माइनस करना। उससे पहले हम कुछ सीखेंगे, साइन रूल। प्लस प्लस हमेशा ही प्लस होगा, माइनस माइनस हमेशा ही प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, प्लस माइनस भी हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी प्लस प्लस का साइन आएगा तो वहां पे हमेशा ही प्लस होगा, और साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। जब भी माइनस माइनस होगा तो वहां पे भी हमेशा प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, साइन हमेशा हमारा डिपेंड करेगा कि माइनस वाला जो नंबर है वो ज्यादा बड़ा है या प्लस वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे भी साइन हमेशा माइनस होगा, माइनस प्लस में भी हमेशा माइनस होगा, प्लस माइनस में भी हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है। ये है हमारा साइन का रूल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 4a प्लस 5b माइनस 3c। क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 4a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, क्वेश्चन हमारा है सब्सट्रैक्ट 4a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। तो हम इसमें से हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लाइक टर्म के नीचे 6a माइनस 3b प्लस c। इसमें से हमको इसको माइनस करना है, 4a प्लस 5b माइनस 3c। अब देखो गाइस, अब हमारा यहाँ पे एडिशन में तो हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा। हमें माइनस करना है, माइनस, ठीक है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस करना है हमें, माइनस, हमने माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है। अब साइन चेंज होगा, इस ये नीचे वाला जो टर्म है ना हमारा, इसका साइन चेंज होगा, इन सब का साइन चेंज होगा। जो पहले साइन है वो अब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो, माइनस हमें माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, बदला हुआ साइन में प्लस से लिखूंगे, ग्रीन से लिखूंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है 3c, इसका साइन अब क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये माइनस नहीं है, प्लस हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो 5b है उसका साइन अब प्लस ना होके माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, इसलिए हमारा जो ये 4 है वो 4a प्लस 4a ना होके माइनस 4a अब हो चुका है। उसके बाद साइन चेंज होने के बाद हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो प्लस 3c, अभी ये वाला क्वेश्चन मैं क्या करती हूँ कि साइन चेंज करके उसका साइन भी लिख देती हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूंगी, बस आपको समझाने के लिए। साइन चेंज होके क्या हुआ है, ये माइनस हो गया है, ये माइनस 5b हो गया, और ये प्लस 3c हो गया, साइन चेंज होने के बाद। अब हम इसको जल्दी से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4c हो गया, प्लस 4c हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 8b हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ये 6 से ज्यादा बड़ा है, प्लस का साइन ज्यादा बड़ा है, इसलिए 2a हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। हम एक और एग्जांपल लें। हमारा एक और एग्जांपल है कि सब्सट्रैक्ट कीजिए 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। ठीक है, तो 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6,
2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस का 9। ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। साइन अब चेंज होगा गाइस, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2c हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5b हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस 2a हो गया। नीचे वाले टर्म की जो साइन है वो जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो अब साइन हो चुका है। ठीक है, इसी चीज को बस आपको इसमें समझना है। ये आप समझ गए तो सब समझ गए। तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 15 माइनस माइनस 2c माइनस c यानी माइनस का 3c प्लस का 5b। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 4b और प्लस का 5b। हमें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस 5b बड़ा है माइनस 4b से, तो प्लस b हो गया। यहाँ पे देखें, माइनस प्लस 3a और माइनस 2a, तो माइनस होगा तो माइनस का a बचा 1a, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस, यानी प्लस का a। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। सो ये हो गया हमारा आंसर गाइस। अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। उसके बाद हम कल मिलेंगे, उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन, बड़ा वाला डिवीजन भी हम सीखेंगे। p माइनस 2q है, q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, ये 2q है, और राइटिंग के साथ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन का साइन दे दीजिएगा, उसके बाद साइन चेंज होगा। साइन चेंज मैं हमेशा ग्रीन से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से साइन चेंज हो रहा है, बस आपको समझाने के लिए। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3r हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 6p हो गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर जल्दी जल्दी माइनस वो करेंगे। माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का कितना हो जाएगा, 16, माइनस का 3r और माइनस का 5r कितना हो जाएगा, माइनस का 8r, माइनस का 9 और माइनस का 2q, तो माइनस का 3q, प्लस का 6 और प्लस का 6p और प्लस का 1p यानी 7p। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल। सो आज के लिए गाइज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।